सो दिस इज मेजू 19 वेरिएंट 22। इसका हम सेकंड केस देखेंगे विच इज टू टेस्टी। इसका 11 मार्क क्वेश्चन हम देख रहे हैं विच इज इवेल्युएट कंसर्न्स दैट द फैक्ट्री मैनेजर माइट हैव अबाउट द जॉइंट वेंचर बिटवीन टीटी एंड द सुपरमार्केट। सो वी नीड टू व्हाट इवेल्युएट द कंसर्न्स। अभी हम केस स्टडी पढ़ेंगे ना, पूरी केस स्टडी में कहीं भी कंसर्न्स मेंशन्ड ही आपको वो कंसर्न्स अपनी असम्पशन की बेसिस के ऊपर लेके आने। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लिया आपने, केस स्टडी की स्कैनिंग करते हैं। अच्छा, मैं कुछ भी लिखूंगा अपनी मर्जी से नहीं लिखूंगा, एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू द केस। तो बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करते हैं। टीटी इज व्हाट? इज अ ब्रांड ऑफ वेजिटेबल चिप्स ओन्ड बाय अ लार्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पहली बात क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, लार्ज बिजनेस है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। The vegetables are thinly sliced, cooked, flavored, and then packed in the TT factory. The factory uses flow production. कौन सी प्रोडक्शन है? यानी कंटिन्यूस आउटपुट में कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है। With a different variety of vegetable chips made each day. हर रोज को एक चिप बनती है और इनकी पास कितनी है? 4 वेराइटीज हैं। ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री क्या चलती है? 24 आवर्स अ डे फॉर 5 डेज अ वीक। 2 दिन रेस्ट है और बाकी 5 डेज 24 आवर्स चलती है। TT's varieties and some market data is shown in the table. ये varieties शो करी हुई है, सेल्स शो करी हुई है, elasticity शो की हुई है। elasticity अभी आपके लिए relevant नहीं है, so I'm skipping it and moving forward. All the varieties are sold at a price of $1 per unit. $1 का एक पैकेट बिकता है। TT's branded products have a high profit margin. जब TT का ब्रांड उस पर लगता है चिप्स के ऊपर, तो मार्जिन अच्छे हैं, यानी आप $1 का जब वो बेच रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ही कम होगी, मार्जिन अच्छे होंगे। The owners of the TT brand would like to develop a new variety of the product, to expand the product portfolio. यानी अपने umbrella के अंदर जो products हैं वो expand करने की बात कर रहे हैं। The new variety would be targeted at parents as a lunchtime snack for the children. यानी parents को target करेंगे वो अपने बच्चों को दें वो। The marketing director has been told to do some market research into the potential new varieties of chip. मार्केटिंग डायरेक्टर को क्या बोला है भाई? रिसर्च करो, डेटा गैदर करो कि कौन सा हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, कौन सा फ्लेवर, क्या चीज़ हो सकती है। अब बात आती है जो मेन एलिमेंट है हमारा केस है, जो हमें आंसर लिखना है। एक लार्ज सुपरमार्केट ग्रुप है, क्या है? सुपरमार्केट नहीं है, ग्रुप है, विच मींस अ चेन ऑफ सुपरमार्केट्स होंगी। वुड लाइक टू स्टार्ट अ जॉइंट वेंचर। क्या करना चाहता है? जॉइंट वेंचर। तो पहले अपने पास है ना एक डेफिनेशन लिख लो जॉइंट वेंचर की क्या है, क्योंकि आंसर भी हमारा यहीं से ही पूरा स्टार्ट होगा। सही है, आंसर भी हमारा यहीं से पूरा स्टार्ट होगा। नहीं, हम डायरेक्ट 11 मार्क पर करेंगे। जॉइंट वेंचर is when two or more businesses join their resources together. When two or more businesses join their resources together for a specific project, but they have their own legal identities. यहां पर हमारे 2 मार्क्स कंप्लीट होते हैं कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं लेकिन अपनी अपनी लीगल आइडेंटिटीज होती हैं। एज इन द केस, अब केस से भी लिंक दे देंगे थोड़ा सा। एज इन द केस a large supermarket group wants to buy TT's vegetable chips with their own brand। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। इसे बोलते हैं व्हाइट लेबल। क्या बोलते हैं? व्हाइट लेबल। अगर किसी को थोड़ा ई कॉमर्स का कीड़ा है या थोड़ा उस तरफ घूम रहा है, ये तुम्हारे अंदर से जो व्हाइट लेबल निकला है ना, मेहनत करिए क्या थोड़ी सी। चलो, तो व्हाइट लेबल बोलते हैं इसे। व्हाइट लेबल का एलिमेंट क्या होता है? दैट कंपनी आपको अनब्रांडेड प्रोडक्ट बना के दे देती है,
आपको कुछ भी नहीं करना, उस पर अपना स्टिकर लगाना है और अपने नाम से बेचना है। सुपर मार्केट में ये बोल रही है कि टीटी चिप्स बना के हमें दे, हम अपना लेबल लगा के बेचेंगे, ठीक है, ये वाइट लेबलिंग होती है। जैसे इसमें इम्तियाज करता है, इम्तियाज में जो पूनम राइस आती है या इनकी दाल वगैरह आती हैं, इनके पास अपनी सप्लाई थोड़ी है, पीछे से खरीदते हैं, बस ऊपर अपना टैग लगाते हैं और आगे सेल आउट कर देते हैं, ये वाइट लेबलिंग होती है। तो हमने ये इंट्रोडक्शन लिख लिया, यहाँ पर अब स्टॉप करते हैं, पहले केस स्टडी में आगे चलते हैं। If the directors of TT agree, this is expected to increase TT's annual sales by 25%. TT की जो अभी करंट सेल्स है वो कितने परसेंट से बढ़ जाएंगी? Which means एक क्वार्टर ऑफ द सेल्स बढ़ जाएंगी, which means a significant increase in revenue होगा। क्या होगा? Significant increase in, which means एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। बहुत, मुझे एक बात बताओ, ऑर्डर तो बहुत बड़ा है, करंटली फैक्ट्री कितने दिन चलती है? 24 घंटे। इतना बड़ा ऑर्डर आएगा तो और चलानी पड़ेगी, मशीनरी को ब्रेक मिलेगा, मेंटेनेंस कब होगी? ठीक है, एरर्स के चांसेस, एक्सीडेंट्स के चांसेस, वर्कर्स ओवर टाइम काम कराना पड़ेगा, या करंट वर्कर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, या नए वर्कर्स रिक्रूट करने पड़ेंगे, कॉस्ट, वर्कफोर्स प्लानिंग इफेक्ट हो जाएगी बहुत। अब ये वो मसले हैं जो अभी तक आए नहीं है, लेकिन अभी मैनेजर जो फैक्ट्री ऑपरेट कर रहा है वो इन बारे में सोच सकता है, ठीक है, कि क्या क्या मामला हो सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ये बोल रहा है कि 25% से एनुअल रेवेन्यू बढ़ेगा तो कैश फ्लोज इंप्रूव हो जाएंगे। However, the joint venture would mean that TT's profit margins for supermarket branded chips. सुपरमार्केट को जाहिर सी बात, जब वो चिप्स बेचेगा तो सुपरमार्केट उनसे $1 में तो नहीं लेगी, क्योंकि सुपरमार्केट को आगे भी सेल आउट करना है, ठीक है, तो उनको कम प्राइस पे देने पड़ेंगे। अब कितने कम प्राइस पे हमें पता नहीं। The manager of the factory where TT's vegetable chips are produced also has other concerns about the joint venture. अब वो क्या concerns हैं, क्या मसले हैं, हमें पता। अब ये सारी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है और तुम्हारी बिजनेस नॉलेज है कि तुम यहाँ पर क्या डालते हो। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा था कि फैक्ट्री की मेंटेनेंस का मसला आ सकता है, दूसरा वर्कर्स का मसला आ सकता है, कॉस्ट का मसला आ सकता है, बड़ा मसला आ सकता है। बाद में अगर कंज्यूमर्स को पता चल जाए कि जो सुपरमार्केट XYZ सुपरमार्केट है, इसमें जो चिप्स बिक रहे हैं ये भी टीटी है और टीटी अपना प्रोडक्ट भी बेच रहा है, तो अगर सुपरमार्केट ने कम प्राइस पे लगाए हुए क्योंकि ये कम मार्जिन पे ले रहे हैं, सही है, हो सकता है कस्टमर बेस पूरी उठ के टीटी की सेल्स खत्म हो सकती है, उनका मार्केट शेयर जा सकता है, उनकी ब्रांड में इफेक्ट हो सकती है। करंटली ये लोग प्लान कर रहे हैं कि अपना एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सटेंड करना है, नई वैरायटी लॉन्च करनी है, तो अगर ये जॉइंट वेंचर कर लेंगे तो रिसोर्सेज तो उधर लग जाएंगे, तो क्या फिर एक्सपेंड कर पाएंगे? अब ये सारे कंसर्न्स तुम्हें खुद अजम्पशंस बनाने, केस में कहीं भी नहीं है, लेकिन ऑल दीज अजम्पशंस शुड रिलेट टू द केस। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले अभी मैंने तुम लोगों को मैंने स्टार्ट में क्या लिखवा दिया कि जॉइंट वेंचर होता क्या? When two or more businesses join their resources together for a specific project, but they have their own legal identities. और केस से भी लिंक कर दिया, केस में बता दिया कि सुपरमार्केट क्या चाहता है कि टीटी से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, टीटी से चिप्स खरीदे और अपना ब्रांड लगा के मार्केट में सेल आउट करे, सही है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ हम आंसर डेवलप करेंगे। अच्छा, अगली एक दो क्लासेस में ये लॉन्ग आंसर्स मैं डेवलप करवाऊंगा, देन आफ्टर दैट आई विल ओनली गिव यू द चेन ऑफ एनालिसिस कि पॉइंट किस तरीके से लिंक होगा और आपके आंसर फॉर्मेशन फिर आप लोग खुद करोगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ। one of the concerns for the factory manager would be that the case identifies that the factory is already working for 24 hours a day, for 5 days a week, So if the joint venture is done,
and the case identifies that the annual revenues will rise by 25%, which means the factory will need to work additional hours. The factory will need to work additional hours, so TT will get less time for maintenance, while the machines may wear out more quickly, which can also result in accidents and an increase in cost as the machines may not be maintained properly. It may affect the quality, resulting in customer dissatisfaction, and a decline in sales and profitability. यानी एक पॉइंट उठाया और बिल्कुल एंड तक हम लेके गए, है ना, डिक्लाइन इन सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी. इसी तरीके से आपको पॉइंट उठाना है और प्रॉपर्ली एंड तक एक्सप्लेन करना है. नहीं क्या हो गया, अभी तो एक पैराग्राफ हुआ है, ठीक है. बात सारी क्या आ रही है, दैट कोई भी एक पॉइंट पकड़ना है और उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है. ऐसा नहीं कि आपने लाइन से सारे पॉइंटर्स लिख दिए, जरूरी नहीं है. अब इसमें प्रॉफिट पे लेके आऊं, किसी दूसरी जगह पे मार्केट शेयर पे ले जाऊंगा, किसी तीसरी जगह पे ब्रांड इमेज पे ले जाऊंगा, क्योंकि मैं चेंज करूंगा, हर जगह सेम रिजल्ट्स नहीं दूंगा. ठीक है, तो पहले मैंने क्या बोल दिया, मशीन्स की मेंटेनेंस वगैरह पर बात कर दी. चलो अगला बात करते हैं. द अदर कंसर्न जी बेटा, द अदर कंसर्न for the factory manager would be that if the supermarket group will purchase the chips and sell it under their own brand name, there might be a possibility, क्या पॉसिबिलिटी होगी कि आप ये चिप्स बेचेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी निकल सकती है.
वो तुम बात एक पॉइंट मिस कर रहे हो, दैट जब वो अपने ब्रांड वाले बेचेंगे तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दे मे नॉट परचेज टीटीज ब्रांडेड चिप्स. देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट दे मे नॉट परचेज टीटीज ब्रांडेड चिप्स. लिखो, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट दे मे नॉट परचेज टीटीज branded chips, as it is a complete supermarket group, a complete supermarket group, a complete supermarket group. It may adversely affect the sales of the TT chips, of the TT chips, of the TT chips, which may result in a decline, in a market share, in the market share. Also TT itself will be supplying and supporting its competitor, ठीक है. ये एक और पैराग्राफ आ गया. ठीक है, 11 मार्क का है, 3 लिखेंगे, 8 में 2, ठीक है, 11 में 3. तो हमने एक तो ये लिख दिया, मार्केट शेयर वाला लिख दिया, एक प्रॉफिटेबिलिटी वाला लिख दिया. चलो एक वर्कर्स पे लेके आते हैं. द फैक्ट्री मैनेजर, नेक्स्ट पैराग्राफ. द फैक्ट्री मैनेजर may also have a human resource concern. The factory manager may also have a human resource concern as currently to meet the current demand, the factory is operating continuously for 24 hours. Sorry, is operating continuously for 5 days, a week, So for an additional output, more workers need to be recruited, or the current workers may need to be provided with an overtime which would become an additional financial burden, Also, as the supermarket will purchase the chips at a lower margin,
the overall profitability the overall profitability of the business from the joint venture might not be desirable. तो आई थिंक यहां तक के कंसर्न्स बहुत थे, लेकिन आपको मैंने क्या बताई शुरू में कि इसमें सिर्फ इसने मुझे बताया कि जॉइंट वेंचर हो रहा है, बाकी सारे जो कंसर्न्स हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, यू नीडेड टू अज्यूम ऑन योर ओन. इसके लिए आपको एक थोड़ी सी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि क्या क्या मसले आ सकते हैं. P2 के अंदर आपके पास वैसे भी इतना ज़्यादा डेटा नहीं होता. अब उस वक्त किसी बंदे के पास नहीं आ रहे माइंड में पॉइंट्स, क्या करेगा? केस में भी कोई चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं है. ज़्यादातर काम क्या था इसके ऊपर? अजम्पशंस की बेसिस के ऊपर था. ये था आपका एक जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन फॉर 11 मार्क्स.